तीसरा पॉइंट, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, है ना। चलो देखो, ये फार्मूला हमको पता है और इस फार्मूले की वैल्यू इतना दिया हुआ है। हल में आते हैं सीधा सीधा। कह क्या रहा है? कह रहा है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान दिया हुआ है 9856। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर ले हम लोग, पाई का मान पता ही है, ठीक, और 2r का मान पता है। तो एक बात बताओ मुझे, r का मान कितना होगा? 28/2 कटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14, यानी r का भी मान पता हो गया। 1/3 पाई का मान 22/7 और गुणे r का मान 14 का स्क्वायर, इसको 2 बार लिख लो, और h बराबर 9856। ठीक, ये 7 से कटेगा 2 बार में, ठीक, बस अब कुछ कटने वाला नहीं है। तो h बराबर हो जाएगा 9856 और ये गुणे 3 ऊपर जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा, और ये ऊपर वाले नंबर है सब नीचे आएंगे। 22 हुआ, गुणे 2 हुआ और गुणे 14 हुआ। ठीक है, देखो कटाते हैं पहले। 11 से कटाएं, 11 दूना 22, 11 से कटाएंगे तो हो जाएगा 11 वाटे 88, 10 बचेगा, बन जाएगा 105, यानी 11 9 99, 6 बचेगा, और 11 6 66, है ना। फिर यहाँ से 4 से कटा दो, तो 4 से कटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, बटा में बचा है कितना? 14, कटा दिया जाए। 14 से कटाएंगे तो 14 एकम 14, बचेगा कितना? 8, 14 छक 84, यानी h का मान आएगा 16 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? अब सुनो, h का मान निकल गया, 14 छक 84 तो उठा जाओ। अच्छा, ये 3 बचा हुआ है ना, तो 48 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा। सॉरी, मैं उस 3 का केयर नहीं किया हूँ। सुनो अब आगे, हमको यल भी ज्ञात करना है। यस तो हो गया, यल के लिए हम लोगों को फार्मूला पता होता है ना, यल स्क्वायर। अब दूसरा पॉइंट है, यल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यल का मान 48, सॉरी आर का मान 14 का स्क्वायर और ये 48 का स्क्वायर, कितना आएगा? चलो एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सा इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन चीज है क्या? ऐसा क्या हो रहा है? ये दोनों में कॉमन, 14 में 48 में नहीं, दो दो कॉमन है ना, 2 कॉमन है ना। तो इसका मतलब अगर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा? एक 7 बनेगा और एक 24 बनेगा, है ना। 7 24, तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49, और 24 का कितना होता है? 576, है ना। दोनों को जोड़ेंगे 625 आएगा, 625 से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 आएगा, है ना। तो इन दोनों में मैंने कॉमन क्या निकाला था? 2 निकाला था, ठीक है। यानी जो 2 निकला है ना, तो इसका मतलब है कि ये 2 इसके साथ भी निकलना चाहिए। इसका मतलब है कि इन तीनों के बीच में ये वाली कंडीशन है, रेशियो में बढ़ता है ये सब। बात नहीं समझ में? कहने का मतलब है कि मैं 3 4 और 5, जानता है ना कि वो क्या बोलते हैं उसको? पाइथागोरियन त्रिक, है ना। तो पाइथागोरियन त्रिक का मतलब है कि अगर मैं इसको 6 कर दूं, इसको 8 कर दूं और इसको 10 कर दूं, तो ये भी पाइथागोरियन त्रिक ही है।
मतलब 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 10 के वर्ग के बराबर आएगा। 6 का 36, 8 का 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 का वर्ग यानी 100 आता है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 के वर्ग के बराबर यानी 25 आएगा। 3 गुना करना है तो कर लोगे, 3 गुना तो कितना हो जाएगा 9, 12 और कितना आएगा 15। इन सब का भी वही कंडीशन आएगी, 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग दोनों को जोड़ देंगे तो 25 15 के वर्ग के बराबर आएगा। ठीक, तो एक ऐसा स्टेटमेंट हम लोग निकाले, यहाँ पे बड़ा जो मान रहा है देखा 14 दिख रहा है, 48 दिख रहा है, बड़ा मान दिख रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग इससे रिलेट करके एक मान निकालेंगे तो जो अगला मान आएगा वो 50 आएगा। कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं या हल करूं? हल करेंगे तो जानते हो इसका वर्ग कितना आएगा, इसका तो 196 आता है, इसका वर्ग कितना आएगा 2304। ठीक, दोनों को जोड़ दो, 6 4 10, 9 और 1 10, और ये हो जाएगा 5 और ये 2, है ना। तो ये हो गया यल स्क्वायर। ठीक, तो यल बराबर कितना आएगा, ये 2500, तो यल का मान आ गया 50। तो बताओ, मैंने तो निकाला ही था, 25 निकाला था आंसर, तो 25 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा। मैंने उसको आसान करने के लिए बता रहा था। चलो, अब हम लोग को यल का मान निकल गया। अब बताओ तीसरा पॉइंट निकलना है क्या। हाँ, वक्रपृष्ठ का फार्मूला पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और यल का मान 50। ये 7 से कटाएंगे, 2 बार में कटेगा, ये 5 दूना 10 यानी 100 हो गया, और गुणे 22 यानी 2200 आंसर आएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। किसी कोई आपत्ति? आ गया? और आपका सवाल है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो तुम लोग ना इसी से परेशान थे लोग। अच्छा, तो कुछ लोग ये परेशान थे कि ये इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका तो फार्मूला पहले से पता था, मान रखना था, दोनों पक्ष में मान रख करके हल कर लेंगे। इरेज करें इस साइड का। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है, 7 नहीं ना। चलो देखो 8, जिसका नहीं आया होगा वो पूछ लेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बताते चल रहा हूँ तो इसका मतलब बताते चल रहा हूँ कंटिन्यूअस। कह रहा है यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी, यानी ऊपर दिया हुआ 7 वाला, 7 का कंडीशन क्या है, ऐसी स्थिति है, ये 12 है, ये 13 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा है यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए। बेटा 5 सेंटीमीटर है कौन सा, ये 13 है, ये 12 है, देखो आगे, ये 13 है, ये 12 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना तो इसका मान 5 आएगा। हाँ देखो ने क्वेश्चन में दिया होगा, हल करने के बाद उसका मान जो निकाल करके आर का मान 5 निकाला गया है ऊपर वाले क्वेश्चन में, 7वें में, है ना। यानी इसमें देखा जाए तो ए बी का मान है 12, बी सी का जो मान है वो 5 है, और ए सी का जो मान है वो 13 है ना।
क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए, 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाने का मतलब है कि इस वाले भुजा को स्टॉप रखो, इसको ऐसे घुमा दो। सही बात समझ में आई। इसमें क्या ज्ञात किया गया था, जैसे मुझे हाँ पेपर मिल गया, देखो मैं अगर इस भुजा को, ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है ये वाली लाइन, इसको मैं स्टॉप रखता हूँ इस भुजा को, और जब मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे तो आकृति कौन सी पूर्ण रूप से बनेगी, शंकु की। अरे ये तिर्यक ऊंचाई काम कर रहा है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या के चारों तरफ घूमेगा ही, ये ऊंचाई बता रहा है, यानी ये आकृति क्या बनाएगा, एक शंकु बनाएगा, है ना। अगर मैं इस तरह घुमा रहा हूं, अभी तो ऐसे घुमा रहा हूं, इस चीज को मैं ऐसे करके और ऐसे घुमाता तो क्या बनाता, वो भी तो शंकु ही बनाता ना। अरे इसको ही स्टॉप कर लेता ऐसे, और मैं ऐसे घुमाता राउंड शेप में, तो भी तो शंकु ही बनाता। कहने का मतलब है कि इसमें क्या काम किया गया था पहले क्वेश्चन 7 में, कि इस वाली लाइन को स्टॉप रखा गया था ऐसे, और इसके चारों तरफ घुमा दिया गया था, तो ये आकृति बनी थी। अब क्या कह रहा है कि आप जो शंकु है उसको पकड़े रहिए, ठीक, ये त्रिज्या थी और ये त्रिभुज था ऐसे, है ना। अब कह रहा है कि इसको रोक लीजिए, इसको रोक लीजिए, तो ऐसे घुमाएंगे आप, जब ऐसे घुमाएंगे तो आकृति कौन सी बनेगी, ये वाली आकृति बनेगी। आपने इसको रोका ना, अरे छोटी भुजा के जैसे इसको रोका था आपने बड़ी भुजा को, तो आप इसको राउंड से ऐसे घुमाया था, तो उसी तरह छोटी भुजा को रोकोगे तो इसके राउंड से घुमाएंगे ना, ठीक। अच्छा इसको सीधा कर लीजिए, ऐसे पलट लीजिए त्रिभुज को, 5 सेंटीमीटर भुजा को ऊपर कर लीजिए, 12 सेंटीमीटर को आधार बना लीजिए। आई बात समझ में। तो जब 5 सेंटीमीटर वाले को आप ऊंचा ऊपर कर लेंगे और 12 सेंटीमीटर को आधार बना लेंगे, तो अब क्या रहा है, आप कह रहा है कि आप इस 12 सेंटीमीटर वाले को लेकर के अभी 5 वाले को स्टॉप रखिए, ऐसे घुमाइए, तो आकृति कौन सी बनेगी, ये बनेगी, ठीक है। जब आकृति ये बनेगी तो त्रिज्या का काम 12 करेगा, ऊंचाई का काम 5 करेगा, और यल कितना रहेगा, यल में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, यल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब स्थिति क्या निकल करके आई, ये वाली बन गई। अब इस वाले शंकु की कंडीशन में क्या कर रहा है क्वेश्चन पे, चलो आगे बढ़ते हैं। घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7 और 8 में प्राप्त दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 7 में देख लेंगे कितना आयतन है और 8 में देख लेते हैं कितना आयतन है। चलो दोनों को हल कर लेते हैं। 7 वाले के लिए फिगर ये वाला है और 8 वाले के लिए फिगर ये वाला है, दोनों का आयतन निकालते हैं ना, दोनों का आयतन, क्योंकि आयतन पूछ ही रहा है। तो 7 वाले का आयतन निकालेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है फार्मूला, 1/3 पाई का मान मत रखो जैसे पाई, क्योंकि पाई आगे कट जाएगा, आयतन का अनुपात निकालेंगे तो, गुणे आर, आर का मान कितना है 5, और गुणे 5 और गुणे एच, एच का मान 12 है। आंसर ये बना, इससे कटा दे 3 चौका 12, तो कितना आता है 5 5 सुना, ये 5 5 25 चौका 100 पाई निकल करके आता है आंसर 7 वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन वाले 8 के लिए कितना निकल करके आएगा, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई को पाई रहने दो, आर का मान 12 बन गया, 12 गुणे 12 और गुणे 5, ये कटाएंगे 3 चौका 12, 4 5 20 ना, तो 20 गुणा हो जाएगा 12, 12 दूना 24 यानी 240, 240 पाई आया। ठीक है, अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, दोनों का अनुपात, अनुपात का मतलब है कि 7 वाले का यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 7 वाले का, 7 वाले का जो है कितना 100 पाई है, और 8 वाले का कितना है 240 पाई है। पाई से पाई कैंसिल होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 2 से कटाएंगे 5, 2 से कटाएंगे तो 12, यानी 5 संबंधी 12 निकल करके आएगा दोनों का आयतन का अनुपात। आई बात समझ में? हाँ, कुछ पल्ले पड़ा, फिर से बताएं। हैं? चलो, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज था ए बी सी, त्रिभुज था पहले, ऐसी कंडीशन थी। अब कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर वाली भुजा को रोकिए, यानी आधार को रोकिए, जैसे वैसे ही पे, सॉरी आधार कर रहा हूं, ऊंचाई को 12 वाली को रोक लीजिए और 12 वाले को रोक करके इसके राउंड में घुमा दीजिए ऐसे, तो आकृति कौन से बनेंगे? ऐसी आकृति बनेगी। ठीक है, अब इसमें क्या काम कर रहा है? कह रहा है कि आप 5 सेंटीमीटर वाली भुजा को रोक लीजिए, नीचे वाली को, तो आप बनाएंगे तो ऐसे बनेगा नीचे के, हालांकि मैंने फिगर को पलट दिया है, 12 को नीचे कर दिया है और 5 वाले को ऊंचाई मान के उसको रोका है, घुमा दिया, क्या बना? शंकु ही बना। तो कह रहा है कि इसका आयतन कितना होगा और इसका आयतन कितना होगा, दोनों का आयतन निकालिए और अनुपात निकालिए। तो इसका आयतन निकाला क्वेश्चन नंबर 7 के हिसाब से, ठीक है, तो ये निकल करके आया, और ये क्वेश्चन नंबर 8 के हिसाब से है, तो इसका आंसर आया था कितना 240 पाई। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, दोनों का अनुपात निकालेंगे, इसका 100 भाग और इसका 240, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 गुना 10, मतलब इस तरह से कटा लिए, 2 से 2 5 में 10, 2 7 2 8, 2 से 12 12 में कटेगा 24। ठीक है, पेपर कब से है? तुम लोगों का भी प्री बोर्ड है? कोरोना काल से पहले हुआ तो था, कोरोना काल के बाद प्री बोर्ड, प्री बोर्ड तुम लोगों का एक बार एग्जाम, फाइनल एग्जाम होने से पहले एक एग्जाम होता है 9th का, 10th का तो प्री बोर्ड स्टार्ट होगा अगले महीने में। अरे होगा भाई प्री बोर्ड, ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को देना होता है हिसाब, अगले महीने में है, दिसंबर में है प्री बोर्ड, है 10 वालों का। बोर्ड को भेजना पड़ता है, मेरे यहाँ इतने बच्चे हैं और इतने टेस्ट दिए हैं। अगले एक्सरसाइज का तुम लोग का बेटा पीछे कोई क्वेश्चन लगा कर नहीं आया लोग, और ये भी तुम लोगों के साथ मैं बार बार बोलते हुए आ रहा हूँ कि बेटा पढ़ करके आ करो लोग। इधर बॉयज टेस्ट लेंगे, जितना जल्दी हो सके टेस्ट लेंगे, और टेस्ट लेंगे तो इस बार कूटेंगे। हाँ, इसकी का बना के ले ले रहे हैं, अभी जैसे ही खत्म कर रहा हूँ ले ले रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया समय ना। इरेज कर दो बेटा कि रहने दो भाई? (11.4) ठीक,
तुम लोग पढ़े हो लोग? कौन सा क्वेश्चन? नहीं पता, नहीं पढ़ रहे हो लोग? कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 4। अर्थ पहले इस दो वाले को बता लो। एक्सरसाइज हो गई 11.4 और क्वेश्चन नंबर बेटा 2। देखो मैच कराओ। कह रहा है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। व्यास दिया है बेटा 2r, 2r का जो मान दिया है वो दिया है 28 पाई, सॉरी 28 केवल दिया है, 28 सेंटीमीटर। तो r का मान कितना हो जाएगा? 28 बटा में 2, तो ये 24 होगा कि 14? r का मान हो जाएगा 14। हमें लगा कि 24 बोल रहे हो। अब बताओ गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता? गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है बेटा 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब। मान रखो 4 बटा में 3 हो गया, पाई का मान 22 बटा में 7 और आर का मान 14 गुणे 14 गुणे 14 ना। ये 7 से कटाएंगे, 2 बार में कटेगा। अब तो कोई कटने वाला है नहीं, बस गुणा करना है। 4 दूना 8 हो जाएगा, गुणे 22 गुणे 14 गुणे 14 बटे में 3, ये कितना हो जाएगा? 14 छक्का 196 हो जाएगा। 14 14 को गुणा करेंगे 196 और 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 बटे में 3। इन दोनों का गुणा करेंगे और जितना आंसर आएगा उसमें 3 से भाग दे लेंगे। गुणा नहीं आ रहा है। अच्छा, गुणा करने पर तुम लोगों का रिजल्ट कितना आया? तुम लोगों को गुणा भाग सिखाए हैं 176,196। चलो, बहुत दिनों के बाद तो गुणा करने चल रहे हैं। गलती होगा तो मेरा दोष नहीं। हमको लग रहा है कि जब क्लास 3rd में पढ़ाते थे बच्चों को तो गुणा कराने सिखाते थे। 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, 6 का गुणा 7 में करेंगे 42 3 45, 6 का इसमें 1 में करेंगे 6 और 4 10, 9 का गुणा 6 में करेंगे 54, 9 का गुणा 7 में करेंगे 63 और 5 68 और 9 का गुणा 1 में करेंगे 9 और 6 15, ये हो जाएगा 6 7 6 6 और 5 4 9 8 6 14 6 7 13 1 14 ना, 6 और 7 13 1 14 1 1 2 और 1 3, यानी गुणा करने पर आंसर हो गया 3 4 4 9 6 बटे में 3। चलो अब भाग करके भी दिखा देते हैं क्योंकि तुम लोग भगाने भी नहीं आता है, तो हम भगा के दिखा दे रहे हैं। 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 3 से भाग देंगे। 3 कम 3 खत्म, 4 बचेगा 4 लेकर आएंगे, 3 कम 3, इसका काम खत्म हो गया। ये वाला आएगा 3 चौका 12, 2 बचेगा। ये वाला 9 आएगा, 3 9 27, 2 और ये 6 आएगा, 3 8 24। अब आंसर बताओ मुझे। 1 1 4 9 8
दशमलव, अब यहाँ से दशमलव बढ़ाएंगे तो ये बनेगा 20, 3 छक 18, ठीक, तो आएगा 2, फिर क्या होगा 0 बढ़ाएंगे तो फिर 6 बार जाएगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 49 और ये 8.67 कर लो सेंटीमीटर क्यूब। नियरेस्ट में लो, नहीं तो इतना भी आएगा, 6 कंटिन्यू बना रहेगा। है उतना, ये वैल्यू जब कंटिन्यूअस रहती है बढ़ने लगती है, ठीक है, तो 5 के नियरेस्ट मतलब एक तरफ देखा जाए, ठीक है, तो इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर अगला हो सकता है तो उसी को ले लिया जाता है। या हम कह सकते हैं कि पिछले नंबर में 1 को जोड़ करके पीछे आगे वाले नंबर को 0 कर दिया जाता है। अरे नहीं, गलत होगा बेटा, लेकिन बार बार लिखोगे उसको, वैसे लिखना होगा तो उसके आगे लिखोगे क्या, ठीक है, आप लिख दो ऐसे डायरेक्टली, 6 है ना, उसके ऊपर ऐसे डंडा लगा दो, ठीक, मतलब 6 को नंबर लिखने जाने कितनी बार लिखना है, लगा दो डंडा, हो गया। और भी है उसमें, दूसरा वाला करो, दूसरा वाला बताएं, मार खाओगे लोग तुम लोग। चलो देखो, 2r का मान दिया है 21 सेंटीमीटर, 0.1, सुनो, इसको कहा लिख सकते हो लो, सीधा सीधा 2r बराबर लिख सकते हो 21/100, लिख सकते हो का, लिख सकते हो ना 21/100, अरे यहाँ दशमलव है, क्लियर, तो r बराबर कितना हो जाएगा 21 में, अब 2 आएगा तो 100 में गुणा कर लेगा, तो कितना हो गया 200 सेंटीमीटर, रहने दो ऐसा ही चुपचाप, है ना। अरे इस 2 का गुणा जाके 100 में हो जाएगा, तो 200 हुआ। अब आओ फार्मूले पे, गोले के आयतन वाले पे, क्या आएगा आयतन का फार्मूला, 4/3 पाई r क्यूब, मान रखो 4/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे r का मान कितना है 21/100 गुणे 21/100 और गुणे 21/100, 100 को मत कटाना, जैसे वैसे रहने देना, गुणा करना है ऊपर का, आसानी से करो, देखो ये 3 साते 21, कोई आपत्ति नहीं, एक 22 का गुणा 4 के साथ करो, कितना होगा 88, यही होगा ना, और इसका गुणा करेंगे तो पता है कितना आएगा 441, है ना। अब 88 का गुणा कर लेना बटे में, उसके बाद कितना है 100 गुणे 100 गुणे 100, सॉरी 100 कहाँ कट, क्यों 200, अच्छा हाँ ये सॉरी 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 सॉरी, हाँ आप तो 202 को भी कटा सकते हैं, देखो महान काम, 2 गुणे 100, है ना, 2 गुणे 100, 2 गुणे 100 और 2 गुणे 100, क्यों लिखे हैं अभी देखो, ये 2 से और ये 2 से, इसका काम तमाम, है ना, इस 2 से कितना हो जाएगा 11, है ना, 100 100 100 बचा हुआ, और ये कितना हो चुका है, ये बचा हुआ है 11 केवल बचा है, उसके बाद 21 और 21, है ना, 11 गुणे 21 गुणे 21 और बटे में कितना है 100 गुणे 100 गुणे 100, कोई आपत्ति, इन सब का गुणा करोगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, इसका गुणा करेंगे 441 और गुणे 11, है ना, गुणा करो 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45
और 11 चौक 44 और 4 44 4 48 दशमलव कितना है 1 2 3 4 5 6। इस समय दशमलव यहाँ पे है, दशमलव के इधर से 6 स्थान घिसकाना है 1 2। अब 6 स्थान घिसके का कैसे, इसके आगे 0 लगा लो 4 5 हो, नहीं समझ में आ रहा तो अपने मन में 1 2 3 4 5 6 0 खत्म करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 दशमलव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे दशमलव आएगा और इसके बाद ये नंबर आएंगे। ठीक है, यानी आंसर फाइनल क्या बनेगा 0.004851 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया हुआ, ये मीटर में दिया था, सॉरी मीटर में दिया तो कोई समस्या ही नहीं है, मुझे मीटर मानना चाहिए था, ये मीटर होना चाहिए था, बस हो गया मीटर क्यों। क्या 4 आंसर सही है ना, ये मैच करा लो लोग, सही है। हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। मैं ये क्या कह रहा हूं कि नहीं बताऊंगा, ये हुआ ये तो क्वेश्चन बताया जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसको इंपॉर्टेंट में लगवाया गया है, लेकिन वहां पे जो बताया गया था ना, जो बताया गया था वहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल था और यहाँ पे आयतन है ना। चलो देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मस्त वाला। इरेज करें, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। आप कहोगे 3 क्यों नहीं बताया, नहीं कहोगे लोग, हाँ तो नहीं कहोगे तो आने से पहले देख लो, उसके बाद बताएंगे 3। क्या बताएंगे, मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं बताऊंगा, हाँ लास्ट में ही बताऊंगा। देखो कह रहा है कि एक चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी पृथ्वी का व्यास पहले पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, माना पृथ्वी का व्यास क्या मान लिया जाए 2r, पृथ्वी का व्यास तो 2r ही होगा, पृथ्वी बड़ी होगी, मैं कैपिटल ले रहा हूं, ठीक है, चंद्रमा छोटा होगा तो मैं स्मॉल लेकर चलूंगा। ठीक, पृथ्वी का व्यास दिया है 2r, ठीक, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या कितना बनेगा, केवल r बनेगा, है ना। आगे क्या कह रहा है, तब और अब कंडीशन सुनो क्या कह रहा है,
कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, यानी चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास कितना होगा? कह रहा है कि पृथ्वी का जितना व्यास है उसका 1/4 है। क्लियर? यानी कितना निकल करके आएगा चंद्रमा का व्यास, जिसको मैं मान लूं व्यास का मतलब 2 और r, चंद्रमा है छोटा वाला, तो 2r की जो वैल्यू निकल करके आएगा, देखो ये कटेगा तो 1/2 और ये r, यानी r/2 कह सकते हैं। किसका मान आया है? 2r का मान, यानी स्मॉल r का मान कितना होगा? r/4 होगा, ये जाकर 2 के साथ गुणा कर लेगा। ठीक, यानी चंद्रमा की त्रिज्या निकल गई। चंद्रमा की त्रिज्या r/4। अब आगे क्या कह रहा है? चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है? तो हम लोगों को चंद्रमा का आयतन निकालना है, पृथ्वी का आयतन निकालना है, दोनों का अनुपात निकाल लेना है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों चीज पता है। चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा होता कैसा? गोल, यानी 4/3 पाई r³ है ना। ये 4/3 ये चंद्रमा के लिए लिखा मैंने, क्योंकि छोटा स्मॉल r यूज किया मैंने, है ना। और पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन कितना है? तो 4/3 पाई r³ लिखा जाएगा। ठीक है, सुनो ध्यान से, स्मॉल r का मान इतना है ना, स्मॉल r का मान r/4 के बराबर है। तो हमको करना क्या है? चंद्रमा का आयतन लेना है, पृथ्वी का आयतन लेना है, दोनों का अनुपात निकालना है। क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के आयतन का अनुपात में हम लोगों को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि हम लोगों को चंद्रमा का जो आयतन है उसको हर बनाना पड़ेगा और पृथ्वी के आयतन को अंश बनाना पड़ेगा। ठीक है, पृथ्वी के आयतन को अंश बनाएंगे, चंद्रमा के आयतन को हर बनाएंगे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो चलो क्या लिखेंगे? पृथ्वी का आयतन बटे में चंद्रमा का आयतन। एक बात बताओ, दोनों के आयतन का फार्मूला क्या है? पृथ्वी का आयतन का फार्मूला कितना? 4/3 पाई r³। चंद्रमा के आयतन का फार्मूला क्या है? 4/3 पाई r³ ना। ये 4/3 4/3 कटा है, पाई पाई कैंसिल हो गया, निकल कर कितना आया? r³ बटा में स्मॉल r, स्मॉल r का मान कितना है? r/4 का क्यूब, है ना। तो इसका मतलब है कि ये बन जाएगा r³ और नीचे बनेगा r³ बटा में 4। ये 4 चला जाएगा ऊपर, 4 का क्यूब, 4 का भी तो क्यूब होगा, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो बनेगा कितना? 64 r³ बटे में r³। r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 64 बटा में 1 बचेगा। ठीक, तुम लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो एक बात बताओ, पृथ्वी का आयतन बड़ा होगा कि चंद्रमा का आयतन बड़ा होगा? किसका बड़ा होगा? अरे तुम लोग जनरली ऐसे जानो कि पृथ्वी बड़ी है तो उसका आयतन बड़ा होगा चंद्रमा के अपेक्षा। तो पृथ्वी का आयतन कितना है? 64, तो चंद्रमा का आयतन कितना है? 1। ठीक है, दोनों को एक कंडीशन दी गई है और ये पूछा गया क्वेश्चन। नहीं, अभी एक क्वेश्चन बता सकते हैं।
क्या है जी? हाँ, कहाँ नोट की होगी? नोट कर रहे हो? नोट कर लो, ऊपर का हो गया है। धातु का एक गेंद का व्यास दिया हुआ है, ये गेंद है तो इसका व्यास दिया हुआ है, यानी 2r का मान 4.2। तो r का मान कितना होगा? 4.2/2 कटाएंगे तो हो जाएगा 2.1। कैपिटल R का मान निकल गया 2.1 सेंटीमीटर। इसका धातु का घनत्व दिया है, घनत्व दिया हुआ है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। गेंद का द्रव्यमान पूछ रहा है, गेंद का द्रव्यमान कितना होगा ज्ञात कीजिए। क्या चीज? गेंद का द्रव्यमान। बेटा करो क्या, पहला काम, घनत्व का फार्मूला तुम लोगों को पता होना चाहिए। घनत्व का फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। ठीक है, घनत्व की वैल्यू दिया है 8.9, आयतन का मान हम लोग निकाल लेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे तो इस तरह से बनेगा का, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व और गुणे आयतन। आई बात समझ में? अगर तिर्यक गुणा करें तो घनत्व गुणे आयतन बराबर क्या निकल करके आएगा? द्रव्यमान निकल करके आएगा। और घनत्व का मान हमको दिया हुआ क्वेश्चन में है ना, कितना दिया है? 8.9 गुणे, अब आयतन का मान कहां से निकलेगा? यहां से, है ना। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है फॉर्मूला? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, r का मान 2.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1, 3 साथे 21, यानी 21 से कम 21 0.1 टाइम में कट जाएगा। ठीक, गुणा कितना होगा? ये 88 बना और गुणे हो जाएगा, इसका करेंगे तो 441 बनेगा। 2 अंक पे दशमलव इसका और एक इस अंक इसका लेके चलेंगे तो आ जाएगा दशमलव यहाँ पर। इन दोनों का गुणा करना है। ठीक, 88 का इसमें गुणा करना है, गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक, उसका गुणा इसमें कर देना है, द्रव्यमान निकल जाएगा। कर लोगे लोग? द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। घनत्व का मान दिया है 8.9 गुणे आयतन का मान दिया है 88 गुणे 0.441, गुणा कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही होगा। ठीक है, हाँ तो हो जाएगा। तो बस आगे का सवाल लगा कर आओ, नहीं आता है तो अगली क्लास में बताते हैं। एकदम साइड हो जा रहे हैं।